पीर पैगंबर उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। यह कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो यह जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्म बल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता। संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो, फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला, क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि थोथा चना बाजे घना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं, और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सदगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है। बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला,
और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं, वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के लगाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो, फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता है बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात, रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है जो इसमें मान बड़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं, जो तन गया सो गवा गया और जो झुक गया सो पा गया। सीधा सादे अल्फाज हर किसी के समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं, या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, यदि घर विच होई हो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, तरह तरह के चूज करते हैं, मन के हाथों मजबूर होके उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। तो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है, वो गिरा ही, आज गिरा नहीं कल, कल गिरा नहीं परसों। तो इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई।
बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाए, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, यार ये तो हमारा नौकर है, मुझे पैसे देने आया है। जे देखा तेरी रहमत बल्ले, तो फिर बल्ले ही बल्ले ही बल्ले। और मेरे मौला, जे देखा इस कलयुग वाली, तो फिर थल्ले ही थल्ले ही थल्ले। ਇਹਦੇ 2 अर्थ है, एक तो प्रेमिया ने वैसे ही थल्ले करता, दूजा अर्थ है कि ये गिरदा ही जा रहा है। अज जिहड़ा दिन है वधिया, अगला दिन होर माड़ा, अगला दिन होर माड़ा, यानी थल्ले ही थल्ले ही थल्ले, यानी बुराइयां, बुरा हाल है समाज का। इसे ते कि साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता मालिक ये चाहते सन कि समाज एक ऐदां दा खुशबूदार बाग बन जावे, जिहदी खुशबू नाल अल्लाह वाहिगुरू धरत ते आवे और जहरा प्रगट हो जावे इन्हां दी खुशबू लैण वास्ते। वो संघासन छड्ड के चलिया आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं रहा, पता नहीं किन्नियां दे अंदर आउंदा है। अंदर तो सब दे अंदर प्रगट हो जाता है, दर्शन दिंदा है। जिहो जी भगती किसी नूं किसे नूर च, किसी नूं किसे नूर च, पर वो हजूर आउंदा जरूर है, ये पक्का है। जिहदी भावना ही नहीं, कई बार उन्होंने दे भी आ जाता है। ये हैरानी की गल है। मार के खीर खवाने वाले, पुत खा खीर, डांग चक ली, वो गल है भी तेनों खीर ही खवा रहे हैं, कि तेनों कोई जमाल घोटा खवाई जाते, फिर भी डांग नाल भी पुत खाएगा कि नहीं। सो वो गल है, कई मनते ही नहीं, कहते असीं तां नहीं मनते। यह जी भी कईयां ने दस्सिया, कहते गुरु जी तुसीं आ गए, असीं अखां बंद कर लियां, भी असीं देखना ही नहीं, अखां बंद करियां अंदर खड़े, फिर बाहर खोलियां बाहर खड़े, जोर ला लिया, कहते सारी रात ही चली गया प्रोग्राम। सो ये पता नहीं उस वाहिगुरू का किहड़े रूप च आ जाए। असीं तां तुहाडे कोल ही बैठे, हुण पता नहीं होर कित्थे फिरदा होऊगा, क्योंकि जिहड़ा उहनूं बुला लैंदा वो भज के जांदा है। अगर मां बुलाए तो आ जाती है, तो वाहिगुरू क्यों नहीं आएगा। सो प्यारी साध संगत जीओ, एक बुरा शब्द भी कहना पाप समझते हो, शाबाश, ऐसे हुंदे हन मालक दे प्यारे। सारे धर्म अपने हन। जदों वाहिगुरू राम साडा है तो वह जम्मिया बच्चा बच्चा साडा ना होया। इसलिए असी सब नाल प्यार करते हाँ, सब नाल मुहब्बत करते हाँ, और ये मुहब्बत का समुंदर, ये मुहब्बत की जिहड़ी मिठी मिठी प्यारी प्यारी हवा चलती है तुहाडे नाल, वो चलाउण वाला पावर हाउस शाह मस्ताना शाह सतनाम जी दाता, जिन्हां ने सानू ये खुशबू वंडी, जिन्हां ने सानू
ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮੰਨੋਗੇ ਤਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਵੀ ਓਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਏਕਤੀ ਬਚਾ ਲਓ ਓਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਯਾਨੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਰ, ਪਹਿਨਾਵਾ ਹੋਰ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜੈਸੇ ਕਰੋਗੇ ਭਰ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਭਗਤੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਊਗਾ ਗਹਿਰਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੜਬੜ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਗਏ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖੂ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਲਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਪੇੜ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਉਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 103 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਆਕੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਪਿਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਮ ਨਾਮ, ਦੋਨੋਂ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਸਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਖਸਮ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲਾ ਲੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਰਾਮ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਣ ਕਣ ਮੇਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ 'ਚ ਕਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म च आउंदी है वाहिगुरू तो बिना कोई जगह है ही नहीं, यानी हर जगह वाहिगुरू है। यही जगह इंग्लिश फकीर ईसाई धर्म कह लो या किसी इंग्लिश सेंट की बाणी च आउंदा है, गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। सज्जनों सोचो, अगर वो हर जगह है, चलो सानू ना मनो कोई गल ही नहीं, पर वाहिगुरू नूं तां मन लो। वो जदों हर जगह है, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੇ ਤਾਲੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ, ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ। ਪੋਚਾ ਪਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਫਾਫਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜਮੂਨ ਕੀ ਹੈ।
ये लिफाफे ते जोर ना लाया करो ज्यादा, नहीं साडे वालों जिन्ना मर्जी लाई जाओ, 10 घंटे खड़े रहो शीशे मूहरे, पर अंदरला मजमून भी सही लिखा करो, क्योंकि उन्हें मजमून ते ही अमल करना है। तेरे लिफाफे नूं तो जला देना लास्ट ते, पटाका बोल देना ठा पैंदा हुंदा ना कि पटाका जग, सो वो तो पैना ही पैना है, लेकिन जिहड़ा अंदरला मजमून है ना वो नहीं मचना, ना वो दब्बे तो गले, ना वो जलाउण ते बले। जिहड़े कर्म कीते है वो एक एक कर्म उस अल्लाह वाहिगुरू दे कोल जाने हन। सो क्यों अनजान बनते हो, क्यों अपने आप को बेवकूफ बनाते हो, क्यों आपदे पैरों ते कुल्हाड़ी मारते हो। ना करया करो बुराइयां, अच्छे कर्म करो, जिद्दां मर्जी जिंदगी जियो, हर कोई जिंदगी जीण दा अधिकार रखता है, पर साडे ख्याल च गलत कर्म ना करो। एक सवाल पूछा सानू किसी सज्जन ने बेटियां बारे कि गुरु जी, शायद वो लड़की सी बेटी सी, पूछने वाली भी साडे याद नहीं, कहने लगे पिताजी गुरु जी आप ये कहते हो कि लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अस क्या हाँ कह दिने, कहते क्यों। असी क्या बीबा जे भजना ना आउंदा होवे भेड़िए दे झुंड च नहीं जाना चाहिए। जेड़े समाज तुसी रह रहे हो, असी रह रहे हैं, कलयुग के कारण वो इन्ना नीचा गिर चुके है कि रिश्ते नातियां दे फरकच्चे उड़ रहे हैं। और अगर तुसी इस तरह का दिखावा करते हो तो फिर नैचुरली है कि वो तुहाडे वल अट्रैक्शन तुहाडा वध जांदा है, भज के तुहाडे वल आउणगे। कहंदे गुरु जी ਇਹਦਾ मतलब आप हमें बिल्कुल बैक कर रहे हो, हम तो फ्रैंक बनना चाहते हैं। असी क्या बीबा छोटे कपड़े पाना ही फ्रैंक है, फिर तो साडे तो गलती होगी। कहंदे कि असी आदिवासी जमे ही नंगे सी, वो तो महा फ्रैंक सी, असी उन्हां दे क्यों कपड़े पवाए। जे इनू फ्रैंक कहंदे है फिर तो वो तो महा फ्रैंक सी, सारे नंगे रहिंदे सी और सारा टाइम ही रहिंदे सी। बीबी इधर उधर देखने लग गई और उदू मुड़ के उन्हें कोई सवाल ही नहीं पूछे, आए नहीं तुसी भी सोचो अगर यही फ्रैंक है। कहते फिर एक दूजा साथी से कहना गुरु जी फिर आपकी निगाह में फ्रैंक क्या होता है। असी साडी निगाह च फ्रैंक है कि साडा यूथ, ये नौजवान बच्चे बेटियां बेटे यह जा कुछ करन साइंस च खेलों च कि पूरी दुनिया ते इन्हां दे माँ बाप इन्हां दे नाम नाल पहचाने जान। साडी निगाह च वो है फ्रैंक कि वाह ये है सारियां तो नंबर 1, ये है इहदे नाम नूं सलाम है। छोटे कपड़ियां दे नाम नूं कोई सलाम नहीं करता, पुट्ठी निगाह जरूर बंदे दी बन जाती है। सो इसलिए जियो जिवें मर्जी सानू की, पर सच दसे बिना असीं भी नहीं हटते, कहना तो पैंदा ही है। फिर ये तो पंजाबी की गल है, मूँह आया गल ना रहिंदी है। सच आखा भांबड़ बलदा है, झूठ आखा कुछ नहीं बचता है, मुड़ मुड़ के जीबा कहती है मूँह आया गल ना रहिंदी है। सो ये तो किया ही जाता है, हकीकत यही है, सच यही है जिहड़ा असीं बोलिया। किसी ने फिर पूछा कि शादी तो पहला जिहड़े बच्चे बच्चियां ये चलिया होया सिस्टम कि वो इकट्ठे रहिंदे हैं, ਉਹਦਾ ना इंग्लिश कोई भी दे जाओ, लिविंग रिलेशनशिप या जो मर्जी ना दे जाओ, कुछ भी कह लो। कहते तुहाडी निगाह च किवें है। असीं क्या उन्होंने जे वो किसी चीज़ तो डरदे हो कसम दे के पुछ लो, सच्चा प्यार होवे इकट्ठे रही जान। पर अगर वो गंदगी खेडते हैं, अगर वो वैशी बने हुए हैं, तो साडी निगाह च कोई रिश्ता नहीं, कोई रहना नहीं। ये तो एक गंदगी है जिन्हों जिन्नी मर्जी खंडा लो, जिन्नी मर्जी फरोड़ लो। असी क्या यह जी गंदगी विदेशों च कई देशों च असी नाम नहीं लवांगे, उन्होंने बहुत फरोली। और अज की है उत्थे शादियां नहीं हुंदियां, शादियां छड्डो, बच्चे नहीं हुंदे, कुत्ते बिल्लियां उन्हां दे बच्चे। असी रेलवे स्टेशन से बैठे सी, बहुत फास्ट स्पीड की रेल सी, बच्चे कहते देखने चलो, बैठ गए जाके। और उत्थे जिहड़े बजुर्ग आ रहे सी अधेड़ अवस्था वाले, हरेक दे कोले कुत्ता बिल्ली कुत्ता बिल्ली। सानू दसन लग गया सज्जन सत्संगी, कहता पिता जी ये सारे इन्हां दे जवाक है, ये कुछ नहीं कहने देंदे। असीं अच्छा, वो इन्हें एक कुत्ते ने दूजे की बिल्ली की दंदी जी वढ़ती,
वो ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰੋ, ਮਿਲਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਰਾਖਸ਼ ਬੜਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ नहीं, पूरे वर्ल्ड 'ਚ किते भी नहीं, कि सच्चे सौदे का मुरीद बचनों भी पक्का हो, थोड़ा सुमरन सेवा करता हो, दृढ़ विश्वासी हो, उसे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। सो इतना दृढ़ यकीन होना चाहिए। पारे की तरह ऊपर नीचे होते रहते हो, तरह के भेष, जैसे कबीर जी ने शराब पी, एक तरफ रविदास जी हो गए, एक तरफ वैश्या हो गई, तो उनके कंधों पे हाथ रख लिए शरेआम बाजार में। वो शराब नहीं थी, वैसे तो वो जूस था, पानी था जिसमें चीनी घोली हुई थी, रंग था, लेकिन भागे बहुत सारे यार ये गुरु देखो। लेकिन जो दृढ़ यकीन वाले थे वो टस से मस नहीं हुए कि वाकई हमारा गुरु तो हमारा है, क्योंकि वो कौतुक करता है। इस कलयुग में तो बहुत कम, पर फिर भी कई बार कौतुक होते हैं ऐसे आदमी के, तो अच्छा यार मेरी जची नहीं बात, तेरे नहीं जची, तेरे मन की नहीं जची, जो तुझे सतगुरु के यकीन नहीं करने दे रहा, जो तुझे दृढ़ विश्वास नहीं बनने दे रहा, जो तुझे मालिक से दूर करना चाहता है। जचने को बता, तेरा दिमाग क्या ज्यादा ही बड़ा आ गया, पीर फकीर के दिमाग ही नहीं। सो कई बार आदमी का मन ऊपर नीचे डामाडोल आदमी को कर देता है। तो भक्तजनों सुमन किया करें, भक्ति करें, दृढ़ यकीन रखें। जब भी विचार ऐसे आए, शाम को सुमन करो, प्रार्थना कर लो, उन विचारों का फल थोड़ी देर में किए गए सिमरन से खत्म हो जाता है, कोई पाप नहीं लगता आपको। बस उन विचारों पे चलो ना, विचार अंदर आ गए, गलत आ गए, उनके ऊपर चलो ना। किसी भक्त को कोई विचार आ जाते हैं, सपने में आ गए, सोते सोते आ गए, कुछ ऐसा वैसा नजर आ गया, तो वो आपके कर्म कट रहे हैं। हकीकत में वैसा नहीं होता, होना होता है, लेकिन वो सपने में या जागते जागते सपने जैसे काम में वो कट जाते हैं, पर होता नहीं वो फ्यूचर में, होना होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी सेवा, मालिक की रहमत, सदगुरु की कृपा ऐसी होती है कि वो आपके कर्म कट जाते हैं। मालिक ने वो आपका कर्म अच्छा बनाना होता है, कि समझ लीजिए आने वाले समय में आपका कर्म अच्छा बन गया। अगर कोई भयानक सपना आया, भयानक ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो वो 100% आपका कर्म सपने में ही कट जाता है। तो यही है रूहानियत, यही है सूफियत, या मन का दखल नहीं। और आज मन के अधीन है अकल, क्योंकि मन की गुलाम है। अपने लिए वाह वाह अच्छी परियां मिल जाएं, नोट मिल जाएं, जहाज मिल जाए, ऐशोराम का सामान मिल जाए तो भगवान की जय जयकार, चढ़ने को साइकिल भी ना मिले तो भगवान कौन और मैं कौन। सो ये गर्जी युग है, ये स्वार्थी युग है। घास खुदवाए तो तेरी बड़ाई और राज बिठाई तो छोड़ ना जाए, कि अगर घास भी खुदवाता है तो तेरी बहुत रहमो करम है, तू मुझसे खुदवा तो रहा है, पिंगला तो नहीं बनाया, और मुझे उठा के तू सिंहासन पे बिठा देता है, अहंकार ना आने पाए। मैं तो घास नहीं खोद सकता था, तूने मुझे सिंहासन सौंप दिया। ऐसी दीनता, ऐसी नम्रता जिनके अंदर होती है, मालिक के हमेशा रहमो करम के हकदार बने रहते हैं, और खुशियां इर्द गिर्द उनके उसको माला माल कर